Hello students, today we will solve exercise 5th C question number 18 onwards. Regarding this exercise, all the formulas and working rule we have already discussed in previous video. This exercise is mainly based on this formula, a square minus b square is equal to a plus b, a minus b. फैक्टराइजेशन के 3 मेथड्स इससे पहले हमने सीखे थे, टेकिंग कॉमन टर्म आउट, ग्रुपिंग एंड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड. उनको भी टाइम टू टाइम हम यूज़ करेंगे. एक्सपेंशंस में हमने जो फॉर्मूले स्टडी किए हैं उनमें से भी कुछ फॉर्मूले हैं जो इस चैप्टर में हमें यूज़ करने हैं. इस एक्सरसाइज में इस फॉर्मूले को यूज़ करना है. अगर इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम एक क्वाड्रेटिक फैक्टर को फैक्टराइज कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक मीन्स एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर 2 है. अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमें आंसर लीनियर फैक्टर्स में मिलेगा. मीन्स हमारे फैक्टर्स में वेरिएबल की पावर 1 होगी, सिंगल पावर होगी, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा. बट अगर हम किसी क्यूबिक इक्वेशन को या फिर किसी 4th पावर इक्वेशन को, अदर इससे बड़ी पावर की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देन आफ्टर फैक्टराइजेशन आप एक बार अपने आंसर को कंसंट्रेट करेंगे. अगर हमारे आंसर में कहीं पर भी हमें क्वाड्रेटिक फैक्टर मिल रहा है, इसको अगर हम इस फॉर्मूले से अप्लाई करेंगे तो हमें ये फैक्टर्स मिलेंगे, तो उन क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को हम एक बार ज़रूर नोटिस करेंगे कि दीज आर फर्दर फैक्टराइजेबल और नॉट. और अगर इनका फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है बाय एनी मेथड, बाय अगेन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो हम इसको आगे फैक्टराइज करके मीन्स सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर देंगे. अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 9 का फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारे आंसर में एज इट इज़ रहेगा, बट इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं. ऐसे ही हो सकता है कि हम किसी के फैक्टर्स करें तो हमें इस टाइप की टर्म मिल जाए, तो अब ये भी फैक्टराइजेबल है. 6 के ऐसे फैक्टर्स मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं हम, इसको भी हम फर्दर फैक्टराइज करके आंसर देंगे. अगर आप यहीं पर आंसर लिख देते हैं, देन योर सॉल्यूशन विल बी कंसीडर्ड इनकम्प्लीट. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को अगर हमें यूज करना है, सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का फैक्टर हमें हमारे आंसर में मिल रहा है, एंड वी हैव टू चेक वेदर इट इज फैक्टराइजेबल और नॉट. तो इसके लिए हमने प्रीवियस लेक्चर्स में 5th बी में एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac. डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं. इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इट मीन्स वी कैन फैक्टराइज दिस, एंड इफ इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन वी कैन नॉट फैक्टराइज दिस. तो वही हमारा फाइनल आंसर होगा. चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को अगर हम इसी फॉर्म में देखें तो हम इसमें कहीं पर भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं. सपोज आप और कोई ग्रुपिंग इसमें सोचते हैं, हो सकता है आपके माइंड में आए कि भाई ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर को ग्रुपिंग कर दीजिए. तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को अगर आप ग्रुप करते हैं तो आपको मिलेगा ए प्लस सी, ए माइनस सी. इसमें आपको मिलेगा बी प्लस डी, बी माइनस डी, बट इसके आगे कुछ नहीं कर सकते. फैक्टराइजेशन का मीनिंग है हमें इसको स्प्लिट करना है इस तरीके से कि ये कुछ टर्म्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो. मीन्स कुछ कॉमन लेना. अगर आप इसको किसी भी तरह सॉल्व करते हैं तो कुछ टर्म कॉमन आनी चाहिए. तो दिस ग्रुपिंग इज नॉट जस्टिफाइड. अब देखिए कैसे ग्रुप करें. तो आप इसमें देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab, अगर हम इन तीनों टर्म को ग्रुप कर लें, एंड रिमेनिंग 3 टर्म सी स्क्वायर डी स्क्वायर 2cd, इनको ग्रुप करें, देन these 3 terms are the square of a plus b, and इन 3 terms में से अगर हम -1 कॉमन ले लें, then this is the whole square of c plus d. Now we are able to apply the formula a square minus b square is equal to a plus b, a minus b. फर्स्ट टर्म ए के प्लेस पर है हमारे पास a प्लस बी. दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज अवर सेकेंड टर्म इन प्लेस ऑफ b. सिंपली एक ब्रैकेट में ये ऐड हो जाएंगे और एक में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. तो चलिए
ऐड कर रहे हैं, ये हमने फर्स्ट टर्म लिखा प्लस सेकेंड टर्म। नाउ फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो c प्लस डी को माइनस करेंगे, देन वी विल गेट a प्लस बी माइनस सी माइनस डी। लीनियर फैक्टर्स हैं, इट मीन्स इट इज अवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। अब इसमें भी देखिए, आप देखिए कि क्या हमें ग्रुपिंग करनी है। ऐसी ग्रुपिंग करनी है तो उसके बाद हमें कुछ ना कुछ कॉमन मिले। आफ्टर 2 or 3 स्टेप्स वी विल बी एबल टू टेक अ टर्म कॉमन। अब देखिए y z है, इट मीन्स y और z वाली टर्म को हम इसके साथ ग्रुप कर सकते हैं। दिस विल बी y प्लस z होल स्क्वायर, और दिस इज अ टर्म कंटेनिंग a, दिस इज कंटेनिंग x एंड दिस इज ax, मीन्स इन तीनों को भी ग्रुप किया जा सकता है। चलिए चेक करते हैं। सपोज 4x स्क्वायर माइनस 12ax प्लस 9x a स्क्वायर, इनको हम ग्रुप कर रहे हैं और इन तीनों टर्म में से हमने -1 कॉमन ले लिया। नाउ 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, 9a स्क्वायर इज स्क्वायर ऑफ 3a, और इसको देखिए -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म अगर हम लिखें 2 2 जार 4 3 जार 12ax, मीन्स इस टर्म को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इज होल स्क्वायर ऑफ y प्लस z एंड दिस इज these three terms are whole square of 2x minus 3a. a minus b whole square का फॉर्मूला है a square minus 2ab plus b square. And now we can apply the formula a square minus b square is equal to a plus b a minus b. In place of a we have this term. This is our first term and this is our second term. According to this formula, फर्स्ट ब्रैकेट में आप दोनों टर्म को ऐड कर दीजिए। पहले आप फर्स्ट टर्म लिखिए प्लस सेकेंड टर्म, इन सेकेंड ब्रैकेट फर्स्ट टर्म लिखिए एंड माइनस सेकेंड टर्म, तो माइनस करेंगे तो माइनस वाई माइनस जेड। लीनियर फैक्टर्स हैं, फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20। इस फॉर्म में तो देखिए हम पॉसिबल नहीं है इसको सॉल्व करना, ना ही कोई फॉर्मूला अप्लाई कर पा रहे हैं, ना ही कॉमन ले पा रहे हैं। तो चलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों ब्रैकेट्स को। a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाली टर्म तो हमारे पास है, बट होल स्क्वायर बनाने के लिए 2ab नहीं है, तो 4ab को हम स्प्लिट कर सकते हैं 2ab प्लस 2ab। नाउ अगर हम ग्रुप कर दें a स्क्वायर b स्क्वायर एंड 2ab को, प्लस 1 प्लस 2ab एंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab। Now this is ab whole square, this is 1 square and this is 2ab into 1 we can write, और माइनस साइन हम इन तीनों में से कॉमन ले लें -1, then we will get this. Now these three terms are whole square of ab plus 1. फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म एंड दिस इज a minus b whole square. Now we are applying formula a square minus b square is equal to a plus b a minus b. In place of a ab plus 1, in place of b a minus b. एक ब्रैकेट में ऐड हो जाएंगे और सेकेंड में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। लीनियर फैक्टर्स हैं, इट मीन्स दिस इज फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। इस क्वेश्चन में भी देखिए इस फॉर्म में हम कुछ भी इसमें नेक्स्ट स्टेप नहीं लिख सकते हैं। x raised to the power 4 is the square of x square and this is 1 is the square of 1, but मिडिल टर्म में हमें चाहिए 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू 1 मीन्स 2x स्क्वायर, और हमारे पास है सिंपल x स्क्वायर। मीन्स इस टर्म को बनाने के लिए हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा कि हम इसमें x स्क्वायर ऐड कर रहे हैं और x स्क्वायर ही माइनस कर रहे हैं।
नाउ x रेज टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, इसको हमने एक साथ ग्रुप किया और माइनस एक्स स्क्वायर को सेपरेटली हम कंसीडर कर रहे हैं. नाउ दिस इज एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, this is 2x square into 1 and this 1 is the square of 1. Now these three terms are the whole square of x square plus 1 and this is x square. We can apply a square minus b square is equal to a plus b, a minus b. In place of a we have x square plus 1 and in place of b we have x. First bracket first term plus second term, in second bracket first term minus second term. These are quadratic factors. अब देखिए क्या आगे फैक्टराइजेशन पॉसिबल है. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में, इसको भी. अब in rough पेज you can check for this bracket a is equal to 1, b is equal to 1 and c is equal to 1. फटाफट वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए डिस्क्रिमिनेंट की. बी स्क्वायर माइनस 4ac minus 3 which is not perfect square, it means this bracket is not factorizable. Now we are checking for this. a is equal to 1, b is equal to minus 1. हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट की है. इट इज बी स्क्वायर मीन्स माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4ac. दिस इज ऑल्सो माइनस 3 मीन्स इसका भी फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है. सो दिस इज अवर कंप्लीट आंसर. क्वेश्चन नंबर 22. इसमें तो देखिए क्लियरली इट इज द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. दिस टर्म इज इन द फॉर्म ऑफ होल स्क्वायर और 4a स्क्वायर बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2ab स्क्वायर. नाउ इट इज अवर फर्स्ट टर्म एंड इट इज सेकेंड टर्म and we are applying this formula. First term plus second term in first bracket, first term minus second term. क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं तो एक बार कंसीडर कीजिए कि ये फर्दर फैक्टराइजेशन इज पॉसिबल और नॉट. इन दिस ब्रैकेट वी can group a square plus b square plus 2ab and in this bracket also grouping is possible. These three terms is the whole square of a plus b and 4c square is the whole square of 2c. Similarly, in second term, these three terms are a minus b whole square and this is 2c square. Now again we are applying this formula in both brackets. In first bracket, in first term is a plus b, second is 2c. In second bracket, first term is a minus b and second is 2c. इस ब्रैकेट में अप्लाई कर रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. फर्स्ट ब्रैकेट में हमने ऐड कर दिया और सेकेंड में हमने माइनस कर दिया. सिमिलरली नाउ वी आर अप्लाइंग इन दिस ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, देन फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म. नाउ दीज आर लीनियर फैक्टर्स. दिस इज अवर फाइनल आंसर. अगर आपने यहीं पर इसको आंसर मेंशन कर दिया देन इट विल बी कंसिडर्ड इनकम्प्लीट. क्वेश्चन नंबर 23. इट इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 22. x square y square is the whole square of 4xy. Now apply this formula. First term is this is a and this is b. A plus b and in second bracket a minus b. नाउ क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं तो हम एक बार जरूर देखेंगे कि फर्दर फैक्टराइजेशन इज पॉसिबल और नॉट. तो देखिए इन दिस ब्रैकेट वी कैन ग्रुप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई.
bracket x square term, y square term and xy. Now 4y square means 2y ka square, and this is 2 into x into 2y. It is 4xy. Similarly, in second term we can write in this form. Now these three terms are the whole square of x plus 2y. A square plus b square plus 2ab, and 9z square 3z square. In second bracket, these three terms are the square of x minus 2y. A square plus b square minus 2ab, and 9z square 3z ka square. Now in both brackets we are able to apply this formula, a square minus b square is equal to a plus b, a minus b. चलिए अप्लाई करते हैं. a के प्लेस पर हमारे पास है x प्लस 2y एंड प्लस b. अगेन इन सेकेंड ब्रैकेट a माइनस b. सेम फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल इन दिस ब्रैकेट, a plus b and a minus b. These are linear factors and this is our final answer. Question number 24. Again we are not able to apply any formula in this form, so a plus b whole square को हम ओपन कर रहे हैं. a square plus b square plus 2ab. टू बी square plus 2ab. Now 2b is common. b plus a means 2b a plus b are the factors of given polynomial. 25th similar to 24th, square open कीजिए. a square plus b square plus 2ab minus 2b square minus 2ab. Minus 2b is common. b plus a. Question number 26. Clearly it is the form of a square minus b square. 9a square is the square of 3a and it is in the form of a square. a plus b. a के प्लेस पर है 3a और b के प्लेस पर है a square minus 4. a minus b. These are quadratic factors, so we have to check these are further factorizable or not. First of all, ax square plus bx plus c की स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख रहे हैं. a square plus 3a minus 4, स्क्वायर वाली टर्म, सिंगल पावर वाली टर्म, देन कांस्टेंट टर्म. In second bracket, now we have to take this minus sign common. -1 हमने इसमें से कॉमन लिया है सेकेंड ब्रैकेट में से. फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 4. नाउ वी हैव टू चेक दीज आर फैक्टराइजेबल और नॉट. आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं. 4 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट कीजिए जिनका डिफरेंस 3 हो. 4 and 1, 4 और 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 4 मिलेगा और इनका डिफरेंस है 3. इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है और इसका भी पॉसिबल है. तो चलिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं. 3a को हम लिख सकते हैं 4a माइनस a. वी विल गेट 3a. इन सेकेंड ब्रैकेट हमें माइनस 3a चाहिए. इट मीन्स माइनस 4a प्लस a लिखेंगे. देन वी विल गेट माइनस 3a. नाउ इन दोनों को ग्रुप करेंगे और सेकेंड थर्ड को ग्रुप करेंगे. फर्स्ट टू a इज कॉमन, a प्लस 4, और सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ में -1 हम कॉमन लेंगे. Similarly in second bracket, nothing is common between third and fourth term. A plus 4 is common and we will get a minus 1.
In second bracket a minus 4 is common and in a plus 1 means required factors are a plus 4, a minus 1, a minus 4 and a plus 1. Next question, x square plus 1 upon x square is a known form for us. इस टाइप के क्वेश्चंस हमने एक्सपेंशन में सॉल्व किए हैं. x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर अगर हम ओपन करें तो हमें मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, बिकॉज x इंटू 1 अपॉन एक्स कैंसिल हो जाता है. और अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर हम ओपन करते हैं देन वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2. मीन्स इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमें प्लस 2 या फिर माइनस 2 चाहिए, तो वो हम लेंगे माइनस 11 से. माइनस 11 को हम ब्रेक करेंगे माइनस 2 माइनस 9 में. नाउ these three terms can be replaced by x minus 1 upon x whole square and 9 can be written as 3 square. अब देखिए यहाँ से इन तीनों टर्म को हम रिप्लेस कर सकते हैं इससे. Now this is the form a square minus b square. a के प्लेस पर है हमारे पास x plus 1 upon x और b के प्लेस पर है 3. It is equal to a plus b, a minus b. First term x minus 1 upon x plus 3 a minus b. Linear factors हैं, so this is complete answer. 28th, it is similar to 27. इन दोनों टर्म्स को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आप देखिए हमें कंसीडर करना पड़ेगा 2x प्लस 1 अपॉन 2x आइदर दिस और 2x माइनस 1 अपॉन 2x. अगर इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 2 और माइनस को आप ओपन करेंगे देन 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 2. अब देखिए ये टर्म बनाएं या ये टर्म बनाएं. प्लस 1, अब इसमें अगर हम प्लस 1 और माइनस 1 कर लें तो यहां से हमें प्लस 2 मिल जाएगा, मीन्स ये वाली टर्म मिल जाएगी. We are replacing these three terms by 2x plus 1 upon 2x whole square and 1 can be written as 1 square. Now we are applying the formula a square minus b square. It is equal to a plus b, a minus b. In place of a we have 2x plus 1 upon 2x, in place of b 1. This is a plus b, this is a minus b. Further factorization is not possible. This is our complete answer. Next question, if we group these three terms then we will get -1 हम कॉमन ले रहे हैं, x square plus 12x plus 36. (36) means 6 square and middle term 2 into a into b. Look at this, this is 12x means this is whole square of x plus 6. Now 4x raised to the power 4 is the square of 2x square and now it is in the form a square minus b square. A plus b, a minus b. Quadratic factors हैं, so we have to check further factorization is possible or not. First of all, standard form में दोनों factors हैं ax square plus bx plus c. Now आप डिस्क्रिमिनेंट से भी चेक कर सकते हैं और डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं. डिस्क्रिमिनेंट से चेक करने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए. इफ इट इज परफेक्ट स्क्वायर देन
फैक्टराइजेशन विल बी पॉसिबल। अब देखिए अगर इससे हम चेक करें तो इन प्लेस ऑफ ए अगर हम इसको कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, द वैल्यू ऑफ ए इज 2, वैल्यू ऑफ बी इज 1 एंड सी इज 6। बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस 4, a is 2 and c is 6। 48 minus 47, it is not a perfect square, so factorization of this is not possible. Now check for this, a is 2, b is minus 1 and c is minus 6, b square minus 4ac, (49) is the perfect square, 7 square। so इस फैक्टर का फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम इसको फैक्टराइज करेंगे। 6 2s are 12 के ऐसे फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 1 हो, 4 and 3। सो वी कैन राइट माइनस एक्स एज माइनस 4x प्लस 3x। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को डिटेल में हमने एक्सरसाइज 5th बी में डिस्कस किया था। नाउ 2x इज कॉमन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, वी विल गेट x minus 2 and 3 is common between third and fourth। x minus 2 is common, we will get 2x plus 3। these are the required factors। ये फैक्टर क्वाड्रेटिक होते हुए भी आंसर में एज इट इज होगा बिकॉज फर्दर फैक्टराइजेशन इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। दिस इज अवर फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकेंड टर्म एंड b प्लस सी इज कॉमन। b प्लस सी की पूरी ब्रैकेट हम दोनों टर्म में से कॉमन ले सकते हैं। फर्स्ट टर्म में हमें मिलेगा a स्क्वायर और सेकेंड टर्म में मिलेगा b प्लस सी होल स्क्वायर। नाउ वी आर अप्लाइंग द फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a प्लस b, a माइनस b linear factors हैं, it means it is our final answer। Now we have completed our exercise 5th C। in next lecture we will solve exercise 5th D and will study formulas and working rule regarding this exercise। till then goodbye, take care।